अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? माय नेम इज़ आसिफ अनवर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग की बेसिक, जैसे हर चीज़ की बेसिक सीखना बड़ी ज़रूरी होती है। कुरान पढ़ना हो तो इसकी हुरूफ़े अलिफ बा ता पढ़ना पड़ता है। हर चीज़ की लैंग्वेज इसकी डिमांड होती है। इस तरह अकाउंटिंग भी नया सब्जेक्ट होता है तो उनकी डिमांड, उनकी लैंग्वेज का पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वन बाय वन लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे और बेसिक्स आप अपनी अच्छी कर सकते हैं। कि आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अकाउंटिंग जिसने जो पाया अकाउंटिंग डेफिनेशन पेश की, किसने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द अकाउंटिंग डेटा इन प्रिस्क्राइब मैनर। मगर ये बिल्कुल स्टार्ट की डेफिनेशन है, समझ स्टूडेंट को इनिशियल स्टेज में नहीं आती। तो बहुत से सारे डेफिनेशन और भी हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज़ द बेसिस फॉर डिसीजंस मेकिंग। मगर एज अ टीचर मैंने अकाउंटिंग में जो चीज़ पाई वो डिस्कस करूँगा और हमारा मकसद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ईजी वे में समझाना है। नेचुरल टीचिंग है, ईजी वे में समझाना मकसद है। तो स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग को मैंने क्या पाया, अकाउंटिंग सिस्टमेटिक काम का नाम है, प्रोसेस एक्टिविटी होती है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस एक्टिविटी। तो स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझेंगे। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एक प्रोसेस एक्टिविटी है। एक चीज़ का नाम अकाउंटिंग नहीं है, एक प्रोसेस एक्टिविटी का नाम अकाउंटिंग है। जैसे हम खाना भी पकाते हैं तो कुछ प्रोसेस एक्टिविटीज़ होती हैं, याद रखिएगा। कंप्यूटर चलाते हैं, इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, सीपीयू में जाता है, आउटपुट निकलता है। तो एक अकाउंटिंग की याद रखिए, जो सिस्टमेटिक काम होता है, अकाउंटिंग भी इसी तरह की जाती है। अब इसके कम से कम 3 प्रोसेस हैं। अब प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो अकाउंटिंग समझ आती है कि अकाउंटिंग एक चीज़ का नाम नहीं है, अकाउंटिंग एक साइकिल एक्टिविटी का नाम होता है। अकाउंटिंग का जो पहला प्रोसेस है उसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई ये पहला फेज होता है। आइडेंटिफाई का मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना। हम कहीं भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, पूछते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम आइडेंटिफाई करते हैं तो दुकानदार हमें वो चीज़ देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं क्या हुआ, तो पहले चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, तब वो हमें वो प्रिस्क्रिप्शंस देता है। तो आइडेंटिफाई याद रखिएगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट इंस्टेंस आइडेंटिफाई करना, ये पहला फेज़ है। अभी तो हम डिस्कस करते हैं 3 फेज़ के नाम क्या क्या हैं। पहले फेज़ का नाम है आइडेंटिफाइंग, पहला फेज़। नेक्स्ट, जब चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उसके रिकॉर्ड कीप किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा अकाउंटिंग का, उसका नाम है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है इवेंट को कैप्चर करना, इवेंट को परमानेंट हिस्ट्री बनाना। रिकॉर्डिंग दूसरा फेज। पहला फेज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग जाएगा रिकॉर्डिंग, दूसरा फेज। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? तीसरा फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अकाउंटिंग का बैकबोन कहलाता है। तीसरा फेज को कहते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब ये एंड यूजर्स होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, जिसमें रिपोर्ट्स बनते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और ये यूजर्स होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। जैसे बैंक से अगर लोन चाहिए तो बैंक आपके इन्फॉर्मेशन को देखेगा। अगर ओनर है तो ओनर को इन्फॉर्मेशन पता चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। और ये अकाउंटिंग की खास बात है, अकाउंटिंग बता सकता है प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। बैलेंस शीट पोजीशन बताती है और कोई और सब्जेक्ट बता नहीं पाएगा। तो ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को अकाउंटिंग कहते हैं। प्रोसेस 1
से प्रोसेस 2 में गया, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 में गया। तो ये अकाउंटिंग है, इन तीनों के मजमू को अकाउंटिंग कहते हैं। सिर्फ इसको अकाउंटिंग नहीं कहते, ये रिकॉर्ड कीपिंग फेज़ है, इसको बुक कीपिंग कहते हैं। और ये दोनों अगर थर्ड ना कर सके तो फिर दोनों करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा और ये प्रोसेस 1 पे डिपेंड करेगा। तो हमने सीखा अकाउंटिंग के 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 आइडेंटिफाइंग, जिसमें ट्रांजैक्शंस को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके रिकॉर्ड को, इवेंट को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद इसी से हम रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, परफॉर्मेंस निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अकाउंटिंग में तीनों चीज़ें मज़ीद और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग में। आइडेंटिफाइंग पहला फेज, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब है जो आपकी कोर एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करना। जब चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो इसे हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट बाय डे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डे बाय डे, हर डे को ट्रांजैक्शन, डेट वाइज हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? इसी डेटा को मैनिपुलेट करेंगे और उसी डेटों से अलग से रिजल्ट निकलेगा जो कि एंडिंग यूज़र के लिए, पार्टनर्स के लिए, ओनर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो उसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेटिंग। अगर आप ऐसे लॉस कर रहे हो तो कोई आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि लॉस करने का मतलब है कि अगर आपको लोन चाहिए बैंक से तो बैंक वाले मना कर देंगे कि लोन नहीं है, आपकी वैसे परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो कम्युनिकेशन बड़ा ही थर्ड। तो 3 प्रोसेस के मजमूए को अकाउंटिंग कहते हैं। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और भी डेफिनेशंस मौजूद हैं मेरे पास। तो इस पहले डेफिनेशन समझ में आई होगी, एक प्रोसेस एक्टिविटी का नाम अकाउंटिंग होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डेफिनेशन और भी मेरे पास है। तो ये डेफिनेशन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।